हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद उदित तोमर में। और आज एक नई क्लास में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्टैटिक जीके के बिंदुओं पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पंचतंत्र। पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है। कामायनी झरना अजात शत्रु किसकी है? जयशंकर प्रसाद। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखी है। गबन गोदान कायाकल्प और किसने लिखी हैं? प्रेमचंद्र ने। इम्पोर्टेंट बुक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पाकिस्तान की सीमा पर कौन कौन से राज्य हैं? तो इसकी ट्रिक है पंगुल राज्य, यानी पासे पंजाब, गुजरात, लद्दाख, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। अफगानिस्तान से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो लद्दाख। भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? तो बचपन में MBA किया था, यानी बा से हो जाएगा बांग्लादेश, चा से चीन हो जाएगा, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? पेरिस में होगा, और जो कि 33वां संस्करण है। और 2028 में 34वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? लॉस एंजल्स में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का शून्य मील केंद्र कहाँ पर है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। वाइन सिटी ऑफ इंडिया भी इसको कहते हैं। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी नागपुर को कहा जाता है, और इसको नारंगी शहर की भी संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट फसल उत्पादक, शीर्ष फसल उत्पादक राज्य। आलू का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश में किया जाता है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में किया जाता है। जूट वेस्ट बंगाल। काली मिर्च का उत्पादन कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा केरल में। और केरल को हम मसालों का प्रदेश भी कहते हैं। तंबाकू का सबसे अधिक कहाँ पर किया जाता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। और अगर देश की बात करें तो हम चाइना में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट महोत्सव। तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर होता है? नागालैंड। मिमकूट महोत्सव मिजोरम। बाथुकामा तेलंगाना में। और नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में किया जाने वाला त्यौहार है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44, पुराना नाम इसका NH-7 है। 3745 किलोमीटर लंबा ये राजमार्ग है। सबसे छोटा NH-47A 6 किलोमीटर का है, एर्नाकुलम से लेकर कोची तक। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का क्रम। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। गुलाम वंश। तो गुलाम वंश कब से कब तक? 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा था, और इसकी जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा है खिलजी वंश। 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा था। इसकी जो संस्थापक करी थी वो करी थी जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक चला था, जिसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं। यहाँ से आपसे डेट भी पूछ सकते हैं, और यहाँ पर संस्थापक भी पूछ सकते हैं। सैयद वंश के बाद 1414 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, और 1451 तक खिज्र खान ने इसकी स्थापना की थी। लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का शासन रहा था, और इसके जो संस्थापक थे वो थे बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगाई कोंडा चोलापुरम नगर था। पाल शासकों का। महिपाल को हराकर चोल ने बनवाया था। फिर आता है ऐरावतेश्वर मंदिर, तमिलनाडु में स्थित है। राजराज सेकंड ने बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। 10 अवतार का जैन मंदिर है ना, देवगढ़ में है, और ये गुप्त वंश के शासक ने बनवाया है। नेक्स्ट है कौन से यात्री किसके शासनकाल में आए थे? ह्वेनसोंग हर्ष के समय में आए थे, और ये यूपी टेट जूनियर में पूछा गया क्वेश्चन है। फहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे। डाइमेकस बिंदुसार के समय में भारत आए थे। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय ध्वज पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डिजाइन किसने दिया था राष्ट्रीय ध्वज का? पिंगली वेंकैया। और ये इसका आयताकार है,
3:2, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था संविधान सभा के द्वारा। विदेशी भूमि पर सबसे पहले फहराने वाली मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में ही कोलकाता में फहराया था, विदेशी भूमि पर फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय प्रतीक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अशोक स्तंभ हमारे देश का राजकीय चिन्ह है और इस पर सत्यमेव जयते लिखा है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश 1956 ईस्वी में बनाया गया था। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जो शहर है गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो जिला है वो है जौनपुर, कितना है? 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला श्रीवस्ती और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की थी लाला हरदयाल ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। और भारत की सबसे मीठे पानी की झील बुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो ये थे आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो में दिए गए क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट लगे हों तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट भी कर सकते हैं और अच्छे से इनको याद भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।